तमाम विद्यार्थियों का एक बार पुनः डी.आर. राहड़ बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज के सेशन में अपन बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी के सेकंड पेपर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अवलोकन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस हार्मोन का उपयोग होता है? तो सभी जानते हैं कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथाइलिन, जो कि एकमात्र गैसीय हार्मोन है, इसका उपयोग किया जाता है। वर्तमान में इसके स्थान पर इथेफॉन का उपयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में करते हैं और ऐसे फलों को क्लाइमैक्ट्रिक फल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसुप्त अवस्था क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो यहाँ डोरमेंसी फेज के बारे में पूछा गया है। तो बीजों में अंकुरण से पूर्व की अवस्था को प्रसुप्त अवस्था के नाम से जानते हैं। सामान्यतः बीजों के भंडारण में इस अवस्था की महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है, क्योंकि प्रसुप्त अवस्था के कारण ही भंडारित बीजों में अंकुरण नहीं हो पाता है। प्रसुप्त अवस्था बनाए रखने में एब्सिसिक एसिड की उपयोगिता होती है, जबकि प्रसुप्त अवस्था भंग करने में अर्थात अंकुरण के लिए जिब्रेलिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले पंप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एमिल गोडलेवस्की नाम के वैज्ञानिक ने रिले पंप सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्पंदन सिद्धांत किसने दिया, तो भारतीय वैज्ञानिक जे.सी. बोस ने स्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये दोनों सिद्धांत रसारोहण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जल विभव की परिभाषा पूछी गई है। तो शुद्ध जल में जल अणुओं का ऊर्जामान तथा विलयन में जल के अणुओं के ऊर्जामान के अंतर को जल विभव या वाटर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इसे ग्रीक भाषा के प्रतीक साइन के द्वारा दर्शाया जाता है और शुद्ध जल का जल विभवमान सदैव शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीजीआर की परिभाषा पूछी गई है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वे कारक होते हैं जो कि पादपों की वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पादप वृद्धि प्रेरक और पादप वृद्धि सेंधमक। पादप वृद्धि प्रेरक हार्मोन के अंतर्गत ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन वगैरह आ जाते हैं, जबकि पादप वृद्धि सेंधमक हार्मोन का मुख्य उदाहरण एब्सिसिक एसिड है, जिसे पादपों का तनाव हार्मोन भी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक इथाइलिन को भी पादप वृद्धि सेंधमक हार्मोन की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी की परिभाषा पूछी गई है। तो किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जामान को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान सदैव कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन में प्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव्य कुंचन की परिभाषा पूछी गई है। तो किसी भी कोशिका को अति प्रासरी या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर उसके जीवद्रव्य का सिकुड़कर संकुचित हो जाना जीवद्रव्य कुंचन कहलाता है। फिर आरक्यू मान की परिभाषा पूछी गई है। तो श्वसन क्रिया के दौरान निकलने वाली CO2 तथा काम में ली जाने वाली O2 का अनुपात आरक्यू मान या श्वसन गुणांक मान कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा मांसलोदबित पादपों में यह मान 1 से कम होता है, जबकि कार्बोनिक अम्लों के लिए श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है। नागफनी में रात्रि के समय श्वसन गुणांक का मान 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंजाइम क्रिया के लिए उत्तरदायी लॉग की थ्योरी के बारे में पूछा गया है। तो एंजाइम सक्रियता के लिए उत्तरदायी तालाचाबी सिद्धांत का प्रतिपादन एमिल फिशर नाम के वैज्ञानिक ने किया तथा प्रेरित आसंजक सिद्धांत के बारे में पूछ लिया जाए तो इसका प्रतिपादन कोसलैंड नाम के वैज्ञानिक ने किया। फिर पूछा गया ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जबकि क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का स्थल कौन सा है, तो इसका आंसर मीजोसोम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पुष्पन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो पुष्पन के लिए उत्तरदायी कारकों को फ्लोरिजन के नाम से जानते हैं और मुख्य फ्लोरिजन का उदाहरण वर्नेलिन हो जाएगा। फिर पूछा गया मूल दाब किसे कहते हैं? तो मूल के द्वारा लगाया जाने वाला दाब जो कि रसारोहण व जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी है, मूल दाब कहलाता है। पार्ट बी व सी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार से है। बसंतीकरण व दीप्तिकालिता पर टिप्पणी लिखिए। तो पुष्पन की क्रिया पर ताप के प्रभाव को बसंतीकरण कहते हैं, जबकि पुष्पन क्रिया पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव दीप्तिकालिता कहलाता है। और दीप्तिकालिता के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट व डे न्यूट्रल प्लांट। इनका वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रसारोहण की परिभाषा तथा इसके सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो पादपों में भूमि से जल व खनिज लवणों का जड़ों के द्वारा अवशोषण होने के बाद पौधे के विभिन्न भागों तक इनका संचरण रसारोहण कहलाता है। इसके प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत प्रेरित आसंजक सिद्धांत और वाष्पोत्सर्जन संसर्जन तनाववाद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्लाइकोलाइसिस व EMP चक्कर के बारे में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में ऑक्जिन तथा जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में पूछा गया है। दोनों ही वृद्धि प्रेरक हार्मोन है। ऑक्जिन हार्मोन शीर्ष प्रमुखता के लिए उत्तरदायी होता है। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक के अंदर कुरोसावा नाम के वैज्ञानिक ने की और GA3 सबसे सामान्य जिब्रेलिन का उदाहरण है।
फिर सक्रिय व निष्क्रिय जल अवशोषण के बारे में पूछा गया है। आपको यहाँ एपोप्लास्ट व सिम्प्लास्ट पथ का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डीपीडी, ओपी तथा टीपी में संबंध पूछा गया है। फिर क्रोमेटोग्राफी की परिभाषा, प्रकार व उपयोगिता के बारे में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में एंजाइम नामकरण वर्गीकरण के बारे में पूछा गया है और एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन आपको करना है। फिर प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें C3, C4 तथा कैम पादपों पर टिप्पणी पूछी गई है और C4 प्लांट में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की शारीरिक संरचना, क्रेंज एनाटॉमी संरचना के बारे में पूछा गया है। अंतिम क्वेश्चन में आपको फोटो सिस्टम फर्स्ट तथा फोटो सिस्टम सेकंड में अंतर पूछा गया है। इसके साथ साथ आपको प्रकाश श्वसन की परिभाषा तथा C4 पादप C3 पादपों की तुलना में श्रेष्ठ है क्यों, इसका भी ध्यान रखना है। एग्जाम में भाग लेने वाले तमाम विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।